एक छोटे से गांव में कृष्णा नाम का युवक रहता था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी जहां वह चाय, समोसा और पराठे बेचा करता था। हर दिन वही पुराना काम देखकर उसकी पत्नी गीता ने एक दिन कहा, रोज वही चीजें बेचकर क्या होगा, कुछ नया सोचो, कुछ स्वादिष्ट बनाओ। कृष्णा बोला, अरे गीता, नया क्या बनाऊं, मेरे पास तो वही पुरानी दुकान है। गीता मुस्कुराई और बोली, बनाओ बिरयानी, मेरी नानी की खास रेसिपी है, एक बार ट्राई तो करो। कृष्णा ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, ठीक है गीता, अगर तू साथ है तो मैं तैयार हूँ। सुबह सुबह गीता ने मसाले तैयार किए, चावल धोए और चिकन को मैरिनेट किया। जब बिरयानी पकने लगी, उसकी खुशबू पूरे गांव में फैल गई। गांव वाले बोले, अरे भाई, ये कौन सी सुगंध है, लगता है भूख दोगुनी हो गई। लोग दुकान की ओर दौड़ पड़े। पहली थाली खाने के बाद सब बोले, कृष्णा, तेरी बिरयानी तो कमाल है। कृष्णा मुस्कुराया और बोला, असल में ये गीता की रेसिपी का जादू है। कुछ ही हफ्तों में कृष्णा की बिरयानी पूरे गांव में मशहूर हो गई। पास के गांवों से लोग आने लगे, चलो आज उस मशहूर कृष्णा की बिरयानी खाएं। कृष्णा की दुकान पर हर दिन भीड़ लगने लगी। जहां पहले खाली दुकान रहती थी, अब वहां लोगों की लाइनें लग गईं। एक गांव में एक बूढ़ी माँ अपने इकलौते बेटे के साथ रहती थी। बेटा बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसका जीवन सिर्फ खेती पर ही टिका था। सुबह सूरज निकलते ही वो हल लेकर खेतों में जाता और देर रात तक पसीना बहाता। माँ हर दिन खेत की मेड़ पर बैठकर बेटे को देखती और खुश होती। बेटा, धरती को माँ समझकर जो खेती करता है, उसके घर कभी अन्न की कमी नहीं होती। एक दिन गांव का लालची सेठ वहां आया। उसने खेतों की ओर इशारा करके कहा, अरे भाई, ये जमीन मुझे बेच दो, मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि जिंदगी भर मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेटा कुछ देर चुप रहा, फिर माँ की ओर देखा। बूढ़ी माँ ने गहरी आवाज में कहा, बेटा, याद रख, ये जमीन तेरे बाप दादाओं की निशानी है। यही हमारी असली दौलत है। पैसा तो आज है, कल चला जाएगा, लेकिन जमीन ही तेरी असली माँ है। इसे मत बेचना। बेटे की आंखों में आंसू आ गए। उसने हिम्मत जुटाकर सेठ से कहा, सेठ जी, चाहे आप लाखों रुपए भी क्यों ना दे दो, मैं अपनी माँ की जमीन कभी नहीं बेचूंगा। यही मेरी मेहनत की इज्जत है, यही मेरे जीवन का सहारा है। सेठ गुस्से में चला गया। माँ मुस्कुराई और बेटे के सिर पर हाथ रखकर बोली, बेटा, जिसने धरती को माँ माना, उसका जीवन कभी खाली नहीं रहता। मेहनत करने वाले का घर हमेशा सुख और सम्मान से भरा रहता है। उस दिन से बेटा और भी मेहनत करने लगा और पूरे गांव में उसकी इज्जत और बढ़